सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र हिसामुद्दीनपुर के तकीवा इलाके में धार्मिक स्थल को लेकर उपजा विवाद अचानक गहरा गया। स्थिति संवेदनशील होते ही प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। भारी पुलिस बल, पीएचसी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर इलाके की निगरानी कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे के आयोजन का ऐलान किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और माहौल गर्म हो गया। इसी बीच सपा नेता जमील सिद्दीकी, फरहान खान, मोनू दुबे व समाज सेवी अरबाब फारूकी मौके पर पहुंचे और तकिया पर जियारत कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने इस मज़ार को सील करके रखा है। ये विवादित बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रशासन ने इसको विवादित बिल्कुल नहीं बनाया है। और जिस तरीके से कुछ आतताई दंगाइयों ने यहाँ पे जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, और उसको लेकर प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त है। बाकी जो है माननीय कप्तान साहब और डीआई साहब का जो आदेश है कि यहाँ पे जो है जैसे पहले लोग अकीदतमंद लोग आते थे, ठीक है, उस तरीके से वो आएँ और अपनी ज़ियारत करें, वापस जाएँ। फिलहाल जो ये प्रशासनिक यहाँ पे हमला है वो हम लोगों ने कहीं रोका ना, किसी को भी कोई परेशानी हमको नहीं नजर आई। इसकी जिम्मेदारी है, वो आवाज़ नहीं उठाता है, आप लोग यहाँ आए। नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने विरासत को, हमने अपने अजदाद के कब्रों को, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसकी लड़ाई जहाँ तक हो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। अगर कहीं से भी कोई दंगाई, कोई फसाद करता, कोई ऐसा मामला आता तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी सड़क पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। तो पहले बदलिया का मामला था, अब हिसामुद्दीनपुर का मामला है। देखिए, जिनको जो है नफरत की सियासत करनी है उनका वही काम है। वो जानते हैं कि हमें इसी सियासत से हमारी रोटी सीखेगी, ठीक है। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम अमन सुकून की बात करते हैं। और यहाँ इस मज़ार के बारे में आप सबको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे जितने मुस्लिम अकीदतमंद हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू अकीदतमंद हैं, और एक दूसरे की प्यार मोहब्बत से साझी विरासत का ये प्रतीक है। इसको गिराने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि नफरत की सियासत की रोटी फिर फेंकी कैसी जाएगी अगर साझी विरासत चलती रहेगी। और डुमरियागंज का अपना जो है एक मुकाम रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का जो है एक साझी विरासत का अपनायत रही है। और जहाँ तक बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जो यहाँ का अपना अरकान है उस तरीके से सब आए, सबका इस्तकबाल है। तमाम हिंदू भाई भी आते हैं, उनका भी पूरी तरीके से इस्तकबाल है। सर, पहले बदलिया का मामला था, अब हिसामुद्दीनपुर का मामला है। यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति है। आज आप लोग आए हैं जबकि प्रशासन जो मुस्तैद है, रोक लगाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो परंपरा रही है। हर जुमेरात के लोग यहाँ आते थे और अपने अकीदत के हिसाब से नजराना पेश करते थे, फातिहा पढ़ते थे और चले जाते थे। हमारा भी इरादा यही था और इसीलिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ मैंने देखा कि तमाम तबके के लोग, तमाम समाज के लोग पूरी आस्था के साथ और शिद्दत के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। पर जो आप कह रहे हैं, बदलिया को भी विवादित करने का प्रयास किया गया और यहाँ तांडव किया गया, लोगों के अंदर डर पैदा किया गया। यहाँ महसूस हो रहा है मुझे आकर के, क्योंकि मेरे आने पर बहुत से लोग, गैर मुस्लिम बिरादरी के लोग बेचारे जिनकी आस्था थी, जो मुझे बताए कि हम पहले भी कई बार आते थे, उनको मैंने कहा आप जाओ और जो आपके अरकान है वो करो। और जिन हमारे साथियों ने, जिन हमारे उन वतनी भाइयों ने, डुमरियागंज के तमाम वो नौजवानों ने जो ये ऐलान किया, उनको भी आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के अरकान है, आप भंडारा करो, गरीबों को खिलाओ, ये कोई नहीं मना करता है। हम हिंदुस्तान का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उन तमाम मंदिरों पर मैं गया हूं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। लेकिन मैं वहां जाके कभी नमाज नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं कहा मैं नमाज पढ़ूंगा। वहां के अरकान थे, जो हमारी आस्था थी, जो हमारा विश्वास था, सम्मान था। मैं सबसे ज्यादा आपके मथुरा में जाता हूँ, लेकिन क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं मुसलमान हूँ, मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके पर जाता हूँ। तो ये कुछ लोग अपनी गिरी हुई राजनीति को और अपने ख़त्म होते सियासती वक़ार को बचाने के लिए शायद वो रास्ता ये चुनना चाहते हैं। तो मैं उनसे आज इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि इस रास्ते से कभी तरक्की और कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको आकलन करना चाहिए कि डुमरियागंज के लोगों ने आप पे विश्वास करके और आपको विधानसभा भेजा था। आप यहाँ के भाईचारगी को, अमन चैन को कायम करिए। और यहाँ के मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं डुमरियागंज में, आपकी सरकार है, आप उसको लेकर के आप लोगों के बीच जाइए। मुझे यकीन है कि जनता और नौजवान और व्यापारी और यहाँ के मुसलमान भी शायद आपके साथ खड़े हों। लेकिन जो आपका रास्ता है, उस रास्ते पर जो आपके साथ लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है जब वो धार्मिक उससे सुबह पूजा करते होंगे तो वो भी आपसे नफरत करते होंगे। जिनको यहाँ की जनता ने जिम्मेदारी दी, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। वो केवल जो है
ज्ञापन देती हैं और खामोश बैठ जाती हैं। देखिए वो एक अलग मसला है कि जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी विकास के लिए, उन्हें जिम्मेदारी दी है अमन चैन कायम कर लिए। वो महिला हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। अगर वो कहीं से कमजोर पड़ती हैं वो आवाज देंगी। वो हमारी रिश्ते में भाभी हैं, हमारी सपा की विधायक है। हम पूरी ताकत से पूरे नौजवानों के साथ, डुमरियागंज के नौजवानों के साथ नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा, अमन चैन की सोच रखने वाले तमाम तबकों के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और वो अकेली नहीं है, जहां कमजोर उनको महसूस होगा तो वो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता जिप्पी तिवारी जी थे। आप में से कुछ बड़े उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे। जिप्पी तिवारी जैसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कोई डुमरियागंज में नहीं पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा, लेकिन उन्हें नीतिगत राजनीति किया। कभी उन्होंने डुमरियागंज के अमन चैन को खराब करने का काम नहीं किया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।